नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में बीजेपी गठबंधन लड़ेगा 403 सीटों पर चुनाव। अपना दल निषाद पार्टी के साथ हुआ बीजेपी का गठबंधन। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा। यूपी चुनाव में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और हेमा मालिनी समेत 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल। सांसद वरुण गांधी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर। लखीमपुर खीरी कांड में टेनी का बेटा है आरोपी। भाजपा ने मारी मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध। छोटी बहू अपर्णा यादव हुई भाजपा में शामिल। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में ली सदस्यता। यूपी के चुनावी रण में उतरे अखिलेश यादव। अब पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी में किया सरकार बनाने का दावा। कहा, लोगों में योगी सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी। किसान, गरीब और कमजोर वर्गों का बढ़ा कांग्रेस के प्रति भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर 403 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। आपको बता दें कि अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का 3 नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता में इस बात का दावा किया कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ यूपी में एक बार फिर योगी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि यूपी की जनता सुशासन के नाम पर एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी कहा कि देश में सामाजिक न्याय और प्रदेश के विकास के लिए सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तीनों नेताओं ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर प्रदेश के गर्त में पहुंचाने का आरोप लगाया। बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से
2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में अपर्णा को केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको ये भी बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था। समाजवादी पार्टी की यह उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा ने करीब 63,000 वोट हासिल किए थे। उधर रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी और सुरेश चंद तिवारी चौथी बार विधायक बने थे। अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बुधवार को जारी कर दी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी के नाम शामिल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी 22 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं पर रोक लगा रखी है। पहले यह रोक 15 जनवरी तक थी, जिसे रिव्यू के बाद बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सियासत के दिग्गज खिलाड़ी अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ वे पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि वे अभी आजमगढ़ से सांसद हैं।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। पायलट वाराणसी में पत्रकारों से रूबरू हुए। पायलट ने कहा कि यूपी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जिस तरह का संघर्ष किया है, वे हर गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ खड़ी रही। प्रदेश का जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे लगता है यूपी में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा दोनों से ही लोगों का भरोसा नहीं रहा। एक बार फिर यूपी की जनता कांग्रेस पर भरोसा करने जा रही है। पायलट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में हुए उपचुनावों में तो बीजेपी चौथे नंबर पर थी। हम यूपी में भी चुनाव जीतेंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। बघेल का कहना है कि यूपी में लोगों से बात करने के बाद ये तय लग रहा है, यूपी की जनता योगी जी से खासे नाराज है। यहाँ किसान, मजदूर, दलित, महिला और युवा वर्ग नाराज है। लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। महिलाओं की स्थिति कांग्रेस में बेहतर है। हाथरस से लेकर उन्नाव जैसी घटनाएं योगी सरकार में हुई है। एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। इस समय लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रियंका गांधी ने लोगों की लड़ाई लड़ी है, जिसके चलते लोगों का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है और इसका फायदा चुनावों में होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर समय हर चुनाव में एक नया उत्तर देते आया है। कभी सामाजिक न्याय की बात हुई, कभी दलितों की बात हुई तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी आए। धर्म आधारित राजनीति हुई तो योगी आदित्यनाथ जी आ गए। लेकिन आज संकट का दौर है। हर परिवार महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और आज अपने समस्याओं को उत्तर ढूंढना चाहते थे। ये दोनों दल इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये एक दूसरे के पीठ खुजाने का काम कर रहे हैं और जबकि सही मायने में उत्तर कांग्रेस के पास है, जिसका नेतृत्व प्रियंका जी कर रहे हैं और लगातार किसानों के, दलितों के, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। और सारी जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें आप देखेंगे उन सारी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। और इसी कारण से आम जनता है वो कांग्रेस की ओर बहुत ही उम्मीद भरी निगाह। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में जालौन जिले की सीमाओं पर पुलिस पैनी नजर जमाए हुए है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह के माहौल खराब ना हो सके। इसी के चलते जालौन के आटा टोल टैक्स पर चेकिंग के दौरान एक कार से 50 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। इधर भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना पाकर इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल में ये पैसा बैंक का निकला। इस बीच इनकम टैक्स के अधिकारी पीके तिवारी ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस है कि 10 लाख के ऊपर अगर कैश मिलता है तो इनकम टैक्स को इसकी सूचना दी जाती है। स्क्वाड टीम ने, चूंकि 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 10 लाख के ऊपर अगर अमाउंट होता है तो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। अमाउंट चूंकि 50 लाख है इसलिए मुझे इन्फॉर्म किया गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि रेमिटेंस सर्टिफिकेट है। एक बैंक मैनेजर एक ब्रांच से पैसा लेकर के दूसरी ब्रांच को ले जा रहा है। केवल गलती ये है कि वो पर्सनल व्हीकल से पैसा जा रहा था, लेकिन उनका कहना है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश वैन ये पैसा हम पर्सनल व्हीकल से ले जा रहे थे। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर जो रेमिटेंस सर्टिफिकेट है और जो रेमिटिंग मैनेजर है उसके द्वारा कंफर्म किया जा चुका है कि हाँ ये पैसा इस वाउचर के द्वारा निकला है। उस वाउचर को एग्जामिन कर लिया गया है, रेमिटेंस सर्टिफिकेट को एग्जामिन कर लिया गया है और ऐसा सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये पैसा बैंकिंग चैनल का है। यूपी के हमीरपुर में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें जिनके पास से 22 अवैध असला और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत
कुरारा थाना क्षेत्र में एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। एक तो हल्के विश्वकर्मा, दूसरा मोहम्मद शमीम। इनके कब्जे से 22 अदद बने हुए शस्त्र, इसके अलावा अधबने शस्त्र और साथ ही कारतूस बरामद हुआ और वह शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र में महिला का अपहरण कर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि आभूषण चुराने को लेकर रिश्तेदार ने महिला का अपहरण कर हत्या कर दी थी और शव को गंगा नदी में फेंक कर फरार हो गए थे। 11 दिसंबर 2021 को एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला के अपहरण के मुकदमा पंजीकृत कराया गया था दिनांक 14/12 को। उस घटना का आज खुलासा किया गया है। खुलासे में ये बात प्रकाश में आई है कि उसी के रिश्तेदारों ने उसको गहने के लालच में उसकी हत्या कर दी थी और ले जाकर उसको फेंक दिया गया था। आज उस घटना का पूरी तरह खुलासा हो गया है। महिला के गहने और हत्या में प्रयुक्त गाड़ी बरामद हो गई है। सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद कोरोना मामलों में फिर उछाल आ गया है। बीते 24 घंटे में 17,776 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 14,000 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इन सबके बीच एक राहत की खबर भी आई है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है। अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 98,238 रह गई है। 24 घंटे में 20,532 संक्रमित ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 100% से ज्यादा हो गई है। यहाँ जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। यूपी के जौनपुर में विधानसभा चुनाव से पहले सीआरपीएफ की बटालियन मछली शहर पहुंची, जहां सीओ अंतर सिंह ने असिस्टेंट कमांडेंट आयुष कुमार समेत सभी जवानों का स्वागत किया। इस बीच बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया कि चुनाव में किसी तरह की गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं कस्बे सहित बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। गाय गौशाला विकास और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में काबिज होने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हीं के अधिकारी अपनी मनमर्जी पर आमादा नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही योगी राज में अफसरशाही किसी हिटलशाही से कम नहीं आंकी जा रही है। सरकारी उपेक्षा और अनदेखी का शिकार बन रहे गौवंश को प्रतिदिन अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद उसके सरकारी कागजों पर अन्ना गौवंश के बेहतर रखरखाव के घोड़े बेलगाम दौड़ाए जा रहे हैं। बात की जाए अगर जमीनी हकीकत की, तो अन्ना मवेशी पर करोड़ों रुपए की सरकारी लागत खर्च करने के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसा ही एक तस्वीर जनपद महोबा से भी निकलकर सामने आया, जहां एक ग्राम प्रधान और सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते गौशाला में प्रतिदिन कई अन्ना मवेशियों को अकाल मौत का सामना करना पड़ रहा है। कई एकड़ की भूमि पर बनवाई जाने वाली इस सरकारी गौशाला को अगर कोई नजदीक से देखे तो चेहरे पर शिकन आना लाजमी है। सरकारी खानापूर्ति की अगर बात करें तो यहाँ अन्ना मवेशी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन गौर से देखने पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। इसलिए कमजोर है कि यहाँ भोजन गाय को मिलता ही नहीं है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी यहाँ गंदा मिल रहा है गाय को। ये स्थिति ये है कि पूरे दिन अभी भी गाय की आवाज आ रही है, भूख के मारे ये गाय चिल्ला रही है। तो जब ऐसी सर्दी में इन्हें भोजन ही नहीं मिलता है तो ये तो मरने के लिए मोहताज है। ये जितनी दिख रही है फरवरी तक आधी नहीं बचेंगी, सब मर जाएंगी अगर कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे ना ठीक से भोजन मिल पा रहा है जानवरों को, और न ठीक से पीने वाला पानी मिल पा रहा है। भूख से और सर्दी से जानवर मर रहा है। न यहाँ कोई रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है, न चरही में भूसा डाल के खिलाया जाता है, और यहाँ के पेड़ों की छाल तक खा गए जानवर भूखों के मारे धूल चाटते नजर आते हैं। इस गौशाला में मैं 3 महीने कुछ समय कार्यरत भी रहा हूँ। पहले
मुझे इस गौशाला की रूपरेखा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस गौशाला से बाहर हो गया। 1076 में मैं 2 बार शिकायत भी कर चुका, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।